एक छोटा सा रामापुरम गांव था। वो गांव में पेड़ों से भरा हुआ बहुत सुंदर दिखता था। रामापुरम गांव में गोलू नाम का एक बच्चा रहता था। गोलू के पिताजी उसके बचपन में ही चल बसे थे। इसकी वजह से गोलू की माँ उनकी थोड़ी ज़मीन में ही किसान का काम करके गुजारा करती थी। गांव के करीब एक जंगल था। वो जंगल में धारा सिंह नाम का एक चोर रहता था। धारा सिंह के पास जब अनाज खत्म हो जाता है तो वो रामापुरम गांव में आकर जोर जबरदस्ती कर कर अनाज लेकर चला जाता था। एक दिन गोलू की माँ ने गोलू को बुलाकर कहा कि चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। अच्छा माँ, अभी लेकर आता हूँ। गोलू लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में गया और इधर उधर ढूंढ रहा था। उसी वक्त गोलू को यह खूबसूरत बॉटल दिखा। अरे वाह, कितना प्यारा है ये बॉटल। ये बोलकर गोलू बॉटल का ढक्कन खोलता है। इतने में ही उसमें से एक बड़ा राक्षस बाहर हंसता हुआ निकलता है। अरे कौन है वो जो मुझे इतने सालों के बाद आज़ाद कर दिया है? मैं हूँ, मेरा नाम गोलू है। मैंने ही आपको आज़ाद किया है। मैं जब ये बॉटल का ढक्कन खोला तो उसमें से आप बाहर आए हैं। अच्छा, तो आप हैं मेरे मालिक। तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप जो भी बोलेंगे मैं वो कर दूँगा। ऐसा है तो आप मेरे लिए 2 लकड़ियाँ लेकर आइए। ये, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। गोलू पलक झपकते ही उसके सामने 2 लकड़ियाँ लाकर रख देता है। वो गोलू हैरान होकर देखता ही रह जाता है। आप देखें तो इतने बड़े हैं, लेकिन ये बोतल इतना छोटा है। आप इसके अंदर कैसे गए? क्या हुआ आप बताइए? मेरा नाम महादेव है। मैं मायावी दुनिया का राजा हूँ। हमारी दुनिया में सभी को जादू करना आता है और मैं कभी कभी आपकी दुनिया में आता रहता हूँ। ऐसे ही एक बार मैं जब जंगल में आया तो मैंने एक हिरन को मार दिया था। वो एक मुनीश्वर की हिरन थी। वो मुनीश्वर ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बन जाऊं और मुझे इस बाटिल में बंद कर दिया और कहा कि जो भी इस बाटिल को खोलेगा तो उसका गुलाम बन जाएगा। क्या ऐसा है तो आपको माफ किया जा सकता है या नहीं? आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूँ। एक गुलाम को आज़ाद करने का हक सिर्फ मालिक को ही होता है। इसका मतलब क्या मैं आपको आज़ाद कर सकता हूँ? हाँ, आपके हाथ में जो बाटिल है उसको आप तोड़ देंगे तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा और फिर मैं इस दुनिया से भी वापस जा सकता हूँ। आज से आप किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे करके आप मुझे वादा करेंगे तो मैं इस बाटिल को तोड़ दूंगा और आपको आज़ाद कर दूंगा। आज से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। गोलू जल्दी से वो बाटिल को तोड़ देता है और वो राक्षस इस खूबसूरत सा राजा की तरह बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं आपको एक इनाम देता हूँ। आप महादेव करके 3 बार बोलेंगे तो आपको 10 हाथियों की शक्ति आ जाएगी। आप उस शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हर काम में आपको कोई भी नहीं हरा सकेगा। फिर आप 3 बार महादेव करके बोलेंगे तो आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ये बोलकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सुनकर गोलू इनाम पाने के लिए जल्दी से 3 बार महादेव करके बोलता है। बोलते ही गोलू को लगा कि उसके अंदर कुछ शक्ति आ गई है। उधर का एक बड़ा पत्थर उठाता है और वो पत्थर को अपने हाथ से तोड़ देता है। वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो पास के पेड़ को भी ढकलता है और वो पेड़ भी नीचे गिर जाता है।
गोलू इतने बड़े लकड़ियों को सर पर रख कर ले जा रहा था तो गांव में सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। गोलू जब घर पहुंच गया तो वो उन लकड़ियों को आंगन में रख कर घर के अंदर चला जाता है। इतने में ही धारा सिंह गोलू के घर आता है। धारा सिंह को देखकर सब गांव वाले डर कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर गोलू धारा सिंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। धारा सिंह, इज्जत से तुम जो रास्ते से आए थे वही रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारे आदमी मेरे हाथ में मरेंगे। हा 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 हा, जमीन से तुम 3 कदम के नहीं हो, मैं तुम्हें देखकर डरूं? अरे इसे पकड़ो और 4 लगाओ। ये सुनकर गोलू जल्दी से अपने मन में 3 बार महादेव करके बोलता है और धारा सिंह के गुलामों को मारना शुरू कर देता है। गोलू के मारों से वो डर कर धारा सिंह और उसके गुलाम वहां से भाग जाते हैं। ये सब गांव वाले देखकर और सब गोलू पहलवान बोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद धारा सिंह और उसके आदमी कभी भी वहां नहीं आए।